अब ये वो सिचुएशन नहीं है जो सौरव गांगुली के ज़माने में थी या धोनी के ज़माने में थी। आज की पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर टीम है और पाकिस्तान टीम फेवरेट नज़र आती है। देखिए, बात तो कहना बड़ा आसान होता है ना, इंडिया ऐसा सोचता है तो हमें भी अब स्टांस लेना चाहिए। जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो रूल करता है। अपने आप को उतना मजबूत करे इंडिया की तरह कि आपकी बात कुछ सुने। चेयरमैनशिप का क्रिकेट गेम से कोई ताल्लुक नहीं। क्रिकेट है तो चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए। उनको तो ना ए का पता होता, ना बी का पता होता, सिवाय बॉल और बैट के अलावा। वो चाहे चेयरमैन कोई भी आए, चेयरमैन कोई भी जाए, उस पॉलिसीज़ को किसी को छेड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा आके भाई 15 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया एक बार फिर आमने सामने आने जा रहे हैं। स्टेटमेंट्स दी हैं। सौरव गांगुली ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच का वो मज़ा नहीं रहा, वन साइडेड मैचेस होना शुरू हो गए, इंडिया डोमिनेट कर रहा है पिछले 15 साल के अंदर। एक तो ये स्टेटमेंट को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? दूसरा, क्रिस गेल ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ आमने सामने आते हैं तो इन प्लेयर्स को डिमांड करनी चाहिए कि वो इस पैसे के ज़्यादा मुआवजे जो है ना वो उसका डिमांड करेंगे, हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो दोनों को कैसे स्टेटमेंट्स को देखेंगे? देखिए, सौरव को नो डाउट कि जब वो कैप्टन था, फिर धोनी कैप्टन बना, तो डोमिनेट उन्होंने ज़रूर किया। लेकिन अभी रीसेंट पास में जिस तरह के प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आए हैं, मैच विनर्स आए हैं, शाहीन है, हारिस है, बाबर है, शादाब है, फ़खर है, तो अब ये वो सिचुएशन नहीं है जो सौरव गांगुली के ज़माने में थी या धोनी के ज़माने में थी। आज की पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर टीम है और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो PSL और फ्रेंचाइज क्रिकेट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, लाहौर को बहुत ज़्यादा जाता है। जिस तरह से सुपरस्टार जो हैं वो पाकिस्तान टीम को दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे पाकिस्तान टीम फेवरेट नज़र आती है जो अभी मैचेस होने वर्ल्ड कप। क्रिस गेल ने जो डिमांड की है कि पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स को अलग से पैसे मिलने चाहिए इस मैच के, क्योंकि खेलते ही बहुत कम है और सारी अर्निंग ICC इस मैच को बेच के करता है। देखिए, ये तो एक फजूल सी स्टेटमेंट है। मैं नहीं समझता कि प्लेयर्स को इस तरह सोचना भी चाहिए। ठीक है, आपका होम बोर्ड है, वो आपको पे करता है, आपका ICC है, वहाँ से शेयर आता है, तो ये प्लेयर्स को ये कैसे कर सकता है कोई प्लेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट रह के इस तरह की डिमांड करना? आतिफ भाई, अभी आपने पॉलिटिकल बात की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ क्रिकेट से वाबस्ता लोगों को ही चेयरमैनशिप की सीट पे आना चाहिए? इस तरह तो लड़ाई चलती रहेगी नजम शेट्टी साहब और ज़का अख्तर साहब, तो कब वक्त आएगा कि वो बेहतर है? आप समझते हैं कि क्रिकेटर आके ही संभाले? आपने पिछले 3 साल देख लिया था ना एक क्रिकेटर को। देखिए, चेयरमैनशिप का क्रिकेट गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो क्रिकेटर्स हैं उनको वहाँ आना चाहिए जहाँ क्रिकेटिंग टर्म्स या एबिलिटीज़ की ज़रूरत है। एक क्रिकेटर सिर्फ हो सकता है आपका चीफ सेलेक्टर, आपके सेलेक्टर्स हो सकते हैं, कोचेज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्रिकेटर्स हैं वो उनके पास क्या एक्सपीरियंस होता है? अब सारा साल 15 साल आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद जब आप वो क्रिकेट छोड़ते हैं तो फिर आपको क्या एक्सपीरियंस है किसी एडमिनिस्ट्रेशन का, या जो चेयरमैन का जो रोल है उसने पूरी ICC से डील करना है, सारे मुल्कों से डिप्लोमेसी उसमें चाहिए। एक डिप्लोमेट भी अच्छा चेयरमैन बन सकता है, या जो एक हाईली पोस्ट के ऊपर मैनेजमेंट में जिसका एक्सपीरियंस हो। हम ये पता नहीं ऐसे अब क्रिकेट है तो चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए। उनको तो ना ए का पता होता, ना बी का पता होता, सिवाय बॉल और बैट के अलावा। आगे भाई, आप हेड कोच हैं और डायरेक्टर ऑपरेशन हैं। डरबन कलंदर्स का स्क्वाड फाइनल हुआ है, मोहम्मद आमिर की शमूलियत हुई है, बड़े लोग हैरान हुए हैं कि लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद आमिर को कैसे पिक कर लिया। आमिर से कोई पहले बात हुई थी ड्राफ्टिंग से पहले या कोई बात? देखिए, उसमें एक हमारी टीम है और चॉइसेस होती हैं, क्योंकि हमारे शाहीन हारिस अपने ज़मान ये लड़के जो हैं वो बिज़ी हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर भी आपने को पाकिस्तानी फ्रेंचाइज होने के नाते को पाकिस्तानी प्लेयरों का टच उधर डालना होता है। ठीक है, आमिर इज़ अ वेरी फाइन बॉलर। वो जो मेरी जो आपकी हंसी ये बता रही है कि मैं उसके बारे में, जब वो पाकिस्तान से खेलने आए थे उस बैन के बाद, तो उसके मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने को तब भी रजिस्ट किया था और मैं स्टेटमेंट्स दी थी। और इट्स अ फ्रेंचाइज क्रिकेट, इसमें ये जो प्लेयर्स हैं इन्होंने जब तक यंग हैं उन्होंने खेलना है और फ्रेंचाइजीज़ ने उनको लेना है, कभी
किसी फ्रेंचाइज ने लेना है, कभी किसी फ्रेंचाइज ने लेना है। आकिब भाई आपसे सवाल, मैं आज का जो हालात है पाकिस्तान क्रिकेट जो है बिल्कुल बगैर चेयरमैन के चल रहा है। इस वक्त एशिया कप भी सर पर है और वर्ल्ड कप भी सर पर है, तो ये जो चल रहा है सिस्टम, ये इसी तरह पाकिस्तान का क्रिकेट का भी हाल ना हो जाए जिस तरह भी आप हॉकी का कह रहे थे। सीधे देखिए हमारी ना प्रॉब्लम ये है कि हम डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो चाहे चेयरमैन कोई भी आए, चेयरमैन कोई भी जाए, उस पॉलिसीज़ को किसी को छेड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपने देखा पिछले दफ़ा जब रमीज़ राजा थे तो कहाँ से किधर चीज़ें चेंज हो गई। खान साहब आए एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सारा जो सिस्टम है उसको लपेट दिया। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चेयरमैन कोई भी आए, बट ये जो पॉलिसीज़ हैं ये हर्ट करेंगी क्रिकेट को भी। इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से ही तो हॉकी नीचे गई। तो मुझे तो यही एक इंडिविजुअल्स के ऊपर मुझे नो प्रॉब्लम, चाहे सिटी साहब हैं, चाहे ज़का है, या चाहे और भी कोई है, लेकिन जो आपकी पॉलिसी है जो क्रिकेट में वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आके भाई पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो रहा है, 4 मैचेस हैं और टूर्नामेंट का आधा हिस्सा श्रीलंका हो रहा है और हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इवन के गुजरात का अहमदाबाद भी पाकिस्तान तब्दील नहीं करवा सका है। तो आप समझते हैं कि ICC के अंदर रहते हुए ये हमारी मजबूरी बन गई है वर्ल्ड कप जाना, या हमें स्टांस लेना चाहिए था न्यूट्रल वेन्यू का, जैसे इंडिया यहाँ पे नहीं आया? देखिए और हम इंग्लैंड को भी होस्ट कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी होस्ट कर चुके हैं। देखिए बात तो कहना बड़ा आसान होता है ना, टिट फॉर टैट। हम इंडिया ऐसा सोचता है तो हमें भी अब स्टांस लेना चाहिए, लेकिन आपके पास चॉइसेस क्या है? ICC इज़ व्हाट? इट्स इंडिया। जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो रूल करता है। इंग्लैंड ने किया शुरू में, फिर कुछ अर्सा ऑस्ट्रेलिया ने किया, अब इंडिया के पास पावर है, पैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली वो डिक्टेट करेगा। ये आप सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, आप इंटरनेशनल, आप पॉलिटिकली भी देख लें, जिसके साथ पावर है वो अपनी मर्ज़ी करता है। जैसे बरतानिया ने की, US ने की, अब कोई और बनेगा वो करेगा। तो ये तो आपके पास चॉइसेस नहीं है। अपने आप को उतना मजबूत करें इंडिया की तरह कि आपकी बात कुछ सुने। यू आर इररेलेवेंट ऑलमोस्ट ICC के अंदर, आपकी वैल्यू नहीं है, बहुत कम है। पर पाकिस्तान क्या करे? 1 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पाकिस्तान में है, तो उसमें भी फिर इंडिया नहीं आएगा। तो आपको लगता है 1 साल में हमें क्या करना चाहिए कि इंडिया आ जाए? अपने आप को इतना बेहतर करो कि दूसरा इनकार क्यों करे। अपने ताल्लुक अच्छे बनाओ, स्पोर्ट्स को पोलिटिसाइज मत करो। ICC खुद कहता है, हम फिर उसको पोलिटिसाइज करते हैं। तो जब पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स को हटाएंगे नहीं तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे। इस बात में तो कोई शक नहीं कि लाहौर कलंदर्स ने हमेशा ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और ख़ासतौर पर लाहौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को हमेशा ही इज्जत दी है और अपने किसी भी खुशी में और किसी भी तकरीब में वो इनको पीछे नहीं छोड़ते। अब मैं आकिब जावेद साहब जो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन लाहौर कलंदर्स है और 2 मरतबा की PSL की ट्रॉफी इनकी ज़ेरे क़यादत टीम ने जीती, इनसे कहूँगा कि स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं वो सवाल मुनासिबत से बात करें। सवाल पूछना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बारे में, सहाफ़ियों का किरदार के बारे में देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो बड़ा मुश्किल है जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका एक तो काम करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स है उसको उस तरह से इंसानों की ज़िंदगियों में हमने नहीं रखा जिस तरह की पूरी दुनिया में होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोप की बात करें, US की बात करें, तो हर बच्चा वहाँ कोई ना कोई स्पोर्ट्स लाजमी खेलता है। हालांकि 3 स्पोर्ट्स को लाजमी उसको स्कूल में खेलनी पड़ती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में खेलनी पड़ती हैं, और जो सहाफ़ी हैं स्पोर्ट्स के उनके पास भी बहुत सारी फील्ड है कि उनको वो कवर करें, स्टोरीज़ बनाएं, लोगों तक पहुँचाएँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सिवाय क्रिकेट के अब कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जो जिसको लोग फॉलो करते हैं।
अगर एक बंदा हॉकी को कवर भी करता है तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, फॉलो करने वाला नहीं है, स्टोरी नहीं उसकी बिकती उस तरह से। तो एक क्रिकेट से ही आप सारी स्टोरीज निकालते हैं। और ये शुरू सफ़र तो उधर से ही होता है कि जब हमारे बचपन में हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हालांकि शेखुपुरा जैसा छोटा एक शहर था, तो वहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स थी, बच्चे हम हॉकी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। और जब एक जो हमने ये एक सो कॉल्ड जब ये मुआशरा तब्दील किया जिसमें 10-10 मरले के एक कनाल के स्कूल हमने प्राइवेट बना दिए, तो वो जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो वहीं ख़त्म हो गया। स्पोर्ट्स होगी तो स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का बड़ा टफ़ ज़िंदगी है। और मेरी तो ख्वाहिश है कि जैसे ख्वाहिश साहब बैठे हैं, आप ओलंपियन बैठे हैं, तो हमारी जो शाहरुख की तरह हॉकी एक गेम थी, हमने देखते देखते अपने सामने उसको ख़त्म कर दिया। अब चॉइसेस क्या है हमारे पास इस डे के ऊपर? मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जो स्पोर्ट्स है उसको दोबारा से रिवाइव करें। जब तक स्कूलों में नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाएंगे। इसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि अभी जो लास्ट ओलंपिक्स हुई है उसमें 80% जो मेडल्स हैं वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने लिए हैं। और हमने अपनी यूनिवर्सिटी का मकसद ये बना दिया है कि बच्चे को पढ़ा के उसको एक तरह का इंसान बना देते हैं। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में हेल्थ और स्पोर्ट्स का ख्याल नहीं करेंगे, अब कभी भी एक अच्छा मुआशरा जो है वो नहीं बना सकते।